शिक्षा जाने की पढ़ाई की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि पढ़ाई हमसे कोई भी जो है वो छीन नहीं सकता। बहन भाई में बंटवारा ज़रूर होता है, भाई भाई में बंटवारा ज़रूर होता है, पर अगर शिक्षा की बात करें तो वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे नंबर ले रहे हो, अव्वल स्थान पर पहुँच रहे हो, एक अच्छे पद पर आप पहुँच रहे हैं तो कहीं न कहीं परिवार को भी जो है बड़ी खुशी होती है और परिवार से ज़्यादा उनको खुशी होती है जिन्होंने उस बच्चे को तैयार किया हो, जिन्होंने उस बच्चे को शार्प करके जो है कॉम्पिटिटिव बनाया हो। मेरे साथ इस समय 2 बच्चियाँ हैं, आप सामने जिस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर सिमरन है, यहाँ पर पलक हैं और दूसरी तरफ अगर बात करूँ शिव पब्लिक स्कूल सारियाँ रखवाला के प्रिंसिपल मैम इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूँ कि नीट के एग्ज़ाम जो हैं अभी हुए थे, उनका रिज़ल्ट आया और इन दोनों बच्चियों ने इस स्कूल का नाम रोशन किया, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, साथ में ही अपने परिवार का नाम रोशन किया। बातचीत कुछ करेंगे, मेरे साथ सिमरन है। सिमरन, सबसे पहले मुझे बताइए कितनी देर हो गया आपको इस स्कूल में यहाँ पर? मैं यहाँ पर नर्सरी से हूँ, राइट नर्सरी फ्रॉम से। द नर्सरी टिल माय 12th एंड इवन आफ्टर दैट आई एम हियर। ठीक है। दे मुझे आर बताओ कि सबसे बड़ी खासियत इस स्कूल में आपको क्या लगी? क्या कुछ डिफरेंट लगा कि जो बाकी स्कूलों में आपको कहीं न कहीं नज़र नहीं आता था? बाकी स्कूल्स का तो मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मैं तो यहीं पढ़ी हूँ, बट जो चीज़ें हैं कि मतलब बच्चे की क्यूरियोसिटी देखकर कि वो कितना सीखना चाहता है, हर चीज़ जो मैं पूछूँ डाउट क्लियर करते थे। इवन फ्री टाइम में भी अगर मैं टीचर को देख रही हूँ, मेरे को भी था कि अवेल करना है जो मुझे मिल रही है अपॉर्चुनिटी, तो वो बिल्कुल साथ देते थे और मतलब बताते थे, हर डाउट क्लियर करते थे, सब कुछ है। बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है नीट का कॉम्पिटिटिव, है ना? मुझे बताओ आपने कहाँ से कोचिंग की है? कोचिंग मैंने बिल्कुल नहीं की है, मैं स्कूल से ही पढ़ी हूँ। मतलब सेल्फ स्टडी। कहीं से भी कोचिंग नो नहीं? नो कोचिंग, नो। मेरे व्यूअर्स सब देख रहे हैं, कहीं किसी ने देखा ना कि सिमरन यहाँ से कोचिंग नहीं, लेती थी, झूठ तो नहीं बोल रहे नहीं, आप? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, मैं सेल्फ स्टडी करी है अंडर द गाइडेंस ऑफ माय स्कूल टीचर्स, माय मैम। मुझे बताओ आपका कहाँ से हो, सबसे पहले मुझे बताओ? मेरा विलेज पूछ रहे हाँ, हैं आप? मैं तारूचक से हूँ। तारूचक से। जी। मम्मी-पापा क्या करते हैं? मेरे फादर मिलिट्री में हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ हैं। जी। घर में कोई पढ़ाने वाला कोई और था आपसे बड़ा कोई? नहीं, कोई नहीं था, मेरा छोटा भाई है तो वो तो आर्मी में है, वो नहीं ज़्यादा ये सब जानता, मैं ही हूँ, मैं स्कूल से ही पढ़ी हूँ। मेरा सवाल है कि इससे पहले कहीं आपकी कोई फैमिली में, आपके किसी रिलेटिव्स में कोई डॉक्टर या कोई इससे कोई और बड़ी पोस्ट पे बैठा है कोई? ऐसा है नहीं, कोई? ऐसा कोई नहीं है, नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो मतलब आप कहीं न कहीं सारा श्रेय स्कूल को देते हो, इन्हीं ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात है जिस तरह से आज अगर देखा जाए तो कोचिंग सेंटर में बच्चे जो है हज़ारों की तादाद में जो है वो दौड़ कर जा रहे हैं, वहाँ से कोचिंग ले रहे हैं कि हम लोग जो है कोई ना कोई एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव करें और उसे क्लियर करें। पर यहाँ पर सिमरन जिन्होंने कोचिंग भी नहीं ली है और नीट का एग्ज़ाम क्लियर है, कहीं न कहीं विश्वास तो नहीं होता, पर ज़रूर इस चीज़ का ये बात कहती है कि हर डाउट इस स्कूल ने मेरा क्लियर किया, तमाम टीचर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और आज मैं इस स्थान पर पहुँची हूँ। दूसरी तरफ पलक है, पलक पलक झपकते ही जब मैं देखूँ ना आपको तो आप मुझे वाक़ई में डॉक्टर नज़र आ रहे हो। पलक, मुझे बताओ कि कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? मुझे ये बताओ किस तरह से आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया और कौन-कौन आपकी मदद करता था? स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो सारे डाउट्स क्लियर करना या हेल्प। मैम हमें बायो पढ़ाती थी और बाकी जो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ आते थे, हमें हमारी काउंसलिंग करते थे, इन सब चीज़ों में हेल्प करते थे। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ये स्कूल लेते थे? एक तो ना स्कूल का टाइम होता है कि यार 8 बजे या 9 बजे क्लास लगेगी, 2 बजे जो है वो छुट्टी, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे? हाँ, हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी और मैं तो यहीं की हूँ, तो जब भी डाउट हो, तो यहाँ आकर पूछ सकते हैं मतलब या कुछ आपको भी। ये बेनिफिट भी था? हाँ, हाँ। ये बेनिफिट भी था। मुझे बताओ घर पर मम्मा-पापा क्या करते हैं? पापा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हैं और मम्मा हाउसवाइफ हैं। मम्मा हाउसवाइफ हैं। पढ़ाता था घर पे भी कोई मदद करता था या फिर मतलब कि खुद खुद ही सारा तैयार किया है? मैं खुद ही पढ़ती थी, खुद वो ही भी पढ़ती? पढ़े लिखे हैं पर मतलब पढ़ती मैं टाइम खुद कम ही। होने के हाँ, नाते हाँ। खुद ही पढ़ाई किया करते थे। हाँ, मैं बड़ी हूँ ना, तो मैं खुद ही आज पढ़ती थी। मम्मा-पापा खुश हैं? बहुत। पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आपने आज नहीं, नहीं, वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में हैं, हाँ, तो बेटी आज डॉक्टर है, हाँ, हैं? मेहनत करनी है खूब आगे भी। हाँ। परिवार वाले खुश हैं कि आज हमने पलक को पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। परिवार कितना खुश है आज? बहुत खुश, आपके सारे बहुत आपके प्राउड आपके हैं। मामा वगैरह ने फ़ोन किया आपको? हाँ, क्या सारे बोला सबने? रिश्तेदार सब बहुत प्राउड हैं। प्राउड है? हुँ। चलिए मेरे साथ यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल मैम भी हैं। मैम, मैम किस तरह से आप इनको मतलब तैयार करते हैं, जो कि इन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्कूल के बाद जो होती हैं, उसका क्या बच्चों को कितना बेनिफिट होता है?
जी बिल्कुल, हमें स्टार्टिंग से ही मैक्सिमम बच्चे हमारे नर्सरी फ्रॉम द बिगनिंग से ही हमारे स्कूल में रहते हैं और हमें आइडिया रहता है कि ये बच्चों में कितना स्पार्क है। तो अकॉर्डिंगली हम बच्चों को पहले देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। हमारे स्कूल के बच्चे हर साल पोजीशंस, डिस्टिंक्शंस तो नॉर्मल चीज़ हो गई है हमारे लिए, मतलब विदाउट कोचिंग वो सब गेन करते हैं। और स्टाफ भी हमारा वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस, ये नहीं कि हर दिन चेंज हो रहा है। 25-25 साल हो गए हैं। मतलब स्टाफ जो यहाँ पर है। हाँ, हाँ, अच्छा स्टाफ है हमारा। तो हमारे बच्चे काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रैक कर रहे हैं। पिछले साल जज का क्रैक किया था, ज्योति कटारिया थी उनका नाम, हमारे स्कूल की थी वो स्टार्टिंग से उनमें वो स्पार्क देखा था हमारे एमडी सर ने। और नीट का एग्ज़ाम बच्चे क्लियर करते हैं, सीडीएस का क्लियर करते हैं, काफ़ी फील्ड्स में जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली उनका इंटरेस्ट देख के हम गेस्ट लेक्चर्स भी उनके लिए अरेंज करते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स, केएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स जो भी हमारे नोन हैं, वो आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है, वो सब बताते हैं बच्चों को। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को उस चीज का बेनिफिट होता है। हाँ, बच्चों में हमें दिखना चाहिए स्पार्क, और वो जो डिमांड हमसे करते हैं स्टडी से रिलेटेड, वो उनकी फुलफिल हम सब करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हर डाउट जो है वो क्लियर करते थे। मैम सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे अगर मैं सिमरन की ही बात कर लूँ, तो अगर मैं गांव तारूचक का नाम लूँ तो शायद जम्मू के मेरे व्यूअर्स बड़ा कम सोचते होंगे तारूचक कहाँ पर है, पर आज तारूचक से इस तरह से बच्ची जो है विदाउट कोचिंग जो है आज यहाँ तक पहुंची है। स्कूल को जरूर श्रेय मिलता है, पर आपको कितनी मेहनत इनके साथ करनी पड़ती थी, ये भी बताएं जरा। नहीं, ऑफ कोर्स मेहनत तो बच्चों के साथ करनी ही पड़ती है, बट बच्चे भी बहुत टैलेंटेड है हमारे। तो इवन कि हम संडे को भी इनके लेक्चर्स अरेंज करते हैं, स्पेशल क्लासेस इनकी अरेंज करनी है, टेस्ट लेने टाइमली, तो वो सब बच्चों के लिए करना मैम ही कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे सिर्फ मतलब कि पोजीशन ही लेते हैं, मतलब तो कोई ऐसा एग्जाम होता है वहां पर क्रैक नहीं कर पाते, कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं, और जिनको हम अक्सर हम कहते हैं कि किताबी कीड़े हैं बच्चे, मतलब सिर्फ पढ़ाई लिए, रट्टा मार लिया, नंबर ले लिए, तो बाद में जो है बेहद मुश्किल होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं पर वो अच्छा एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेते हैं, तो उसमें जब तराशना होता है वो किस तरह से बच्चों को तराशा जाता है? नहीं, आपकी बात सही है, बट आज के टाइम पे वो किताबी कीड़े वाली बात खत्म हो गई है, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो सीबीएसई पैटर्न, सिलेबस जो बना है वो सीबीएसई पैटर्न का है। लॉन्ग आंसर्स बिल्कुल खत्म हो गए, एग्जाम में नहीं आते हैं अब। मतलब रट्टाफिकेशन खत्म है। अब आपको चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, ओनली देन ही आप अच्छे पोजीशन ले सकते हो। तो आप देख रहे हैं पिछले मतलब काफी सालों से हमारी पोजीशंस रहती ही रहती हैं, और वो किताबी कीड़े नहीं है, उनको नॉलेज रहती है, चैप्टर की नॉलेज रहती है। तो नॉलेज, और वो बच्चे बार बार टीचर से पूछते हैं, ये नहीं कि चुप बैठेंगे हम पढ़ाया चले गए, नहीं, बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं टीचर्स को, और टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों को समझाते हैं। और फिर अगर बच्चे बोलें कि हमें और अच्छे से समझना है, तो हम संडे को, छुट्टी के दिन टीचर्स को बुलाते हैं, खुद देखते हैं, बच्चों के लिए लेक्चर्स अरेंज करते हैं और उनके डाउट्स क्लियर आखिरी करते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि किस क्लास में आपका बच्चा पहुंचता है जब उसे आप समझना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा जो है इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है? पेरेंट्स को समझाना, कि पेरेंट्स को कहना कि इसे आप मेडिकल लाइन में लाइए, जहाँ इसे फिर आप आर्ट्स में लाइए, किस क्लास में इस बच्चे को तराशा जाता है? एक्चुअली क्लास में हम पहले नहीं, इनका हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं देखना कि बच्चे का कौन सा बच्चा किस लेवल में, फिर ग्रुप्स बनाते हैं बच्चों के, और अकॉर्डिंगली टीचर वर्क करती हैं उन पे। हर पर क्लास हमारी 2 टीचर्स रहती हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो वो टीचर्स अकॉर्डिंगली बच्चों को तैयार करती हैं। रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इन पे सब, स्पीकिंग स्किल्स, इस पे वर्क करते हैं हम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। फिर उसके बाद 5th जैसे ही बच्चा क्रॉस करता है, वो टीजीटी लेवल पे आते हैं जब बच्चे, तो फिर उसके बाद एक्चुअली में हम देख पाते हैं कि अब ये बच्चे हैं, इनको और ज्यादा पॉलिशिंग की जाए तो ये आगे तक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिमरन, क्या कहेंगे, क्लास में कई सारे टीचर्स जो है वो पढ़ाने के लिए आते हैं, कोई ऐसा टीचर जो मतलब आपको लगता हो कि आज मैं अगर यहाँ पहुंची हूँ तो इनकी मेहनत ज्यादा लगती है, ऐसा है कोई? नहीं, ऐसा सिंगल टीचर का मैं कैसे कहूँ, मेरे तो पर सब पैरेलल, मतलब सभी पैरेलल मतलब आपको मदद करते थे? जी, सबका ही रोल है। जैसे अब हमारे सब्जेक्ट रहे नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अब ऑब्वियसली उनके रिस्पेक्टिव जो टीचर्स थे वो तो हैं ही हैं, बट उसके अलावा जैसे हमारा लैंग्वेज का भी रहता है। जैसे एग्जाम में आपका हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज पर भी ग्रिप रहनी चाहिए कि ताकि आप क्वेश्चनिंग उसको समझ सक रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे इंग्लिश टीचर्स का, मेरे प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हमें बायोलॉजी पढ़ाई, और केमिस्ट्री के लिए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र चिप, उनका बहुत रोल रहा है। और मैथ्स, ऑब्वियसली मैथ्स का भी रोल रहा ही होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो जब मैथ्स पढ़ती थी उन टीचर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू है मेरा। इससे पहले किसी ने वहां से
नीट का एग्जाम क्रैक किया है? नहीं, मेरे एरिया से आई थिंक नो। कोई नहीं है। नो। मम्मा आपकी हाउस वाइफ है, मम्मा आपको पता चला मम्मा को कि किसने कौन सा पेपर क्लियर कर दिया है? इसलिए पता पता चला उनको मम्मा को पता लग गया कि आज मेरी बच्ची डॉक्टर बन गई है। हाँ, उनको पता है कि जिस चीज के लिए दिन रात पढ़ती थी आज उसने वो कर लिया है। आई थिंक मोर देन मी शी इज हैप्पी, माय फैमिली इज हैप्पी एंड इवन आप गांव का पूछ रहे हैं वो लोग बहुत खुश हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। अब मुझे बताओ, मतलब गांव वालों को इतना मजा होगा, कल को कोई थोड़ा बहुत बीमार होगा तो सिमरन आके इंजेक्शन कर देगी। हाँ, वो यही ये बात बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल। मुझे बताओ, अगर कल को डॉक्टर अच्छी पद पे आप पहुंच जाते हो, क्या मदद करोगे आप रूरल एरियाज के लोगों के लिए? ये मेरा सवाल आपसे। क्या मैं मदद करोगे उनकी? जितना मैं पॉसिबल कर पाऊंगी मैं ऑब्वियसली करूंगी। ऑब्वियसली डॉक्टर बनने का सोचा तो यही रहता है कि हमें सर्व करना है लोगों को। रूरल एरियाज में ये ऑब्वियसली रहता है कि वहाँ पे कमी रहती है हर चीज की, डॉक्टर फैसिलिटीज, ये मेडिकल फैसिलिटीज की कमी रहती है, तो उस पे डॉक्टर आजकल ना फी बड़ी लेते हैं। सिमरन क्या अपने वहाँ के लोगों से फी लेगी? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। जो मेरा जॉब रहेगी मैं उसी से चाहूंगी, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। आई रियली वांट टू सर्व पीपल, आई डू नॉट हैव दिस इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, आई विल सर्व देम। सिमरन, तमाम उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो नीट की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज रखते हो? मैसेज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसमें बायो जो है वो सबसे मेजर पोर्शन कवर करती है, तो सबसे पहली कमांड जो है वो बायो पर होनी चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद ये रहता है कि एटलीस्ट आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स 2 पर तो आपकी बिल्कुल ज्यादा कमांड रहनी चाहिए, फिर दूसरा जो है चल भी जाता थोड़ा। और मोर एंड मोर प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस की। जैसे जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हमारे बेसिक्स, स्पेशली बायो की मैं बात करूं, तो इतने क्लियर रहते थे कि इवन जब हम ड्रॉप भी लेना पड़ गया तो उस दौरान भी बायो की वजह से इतना कोई हर्डल नहीं था। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज्यादा करना पड़ता था, बायो के तो पहले से ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर थे। इतने ज्यादा हमने एमसीक्यूज वगैरह जो हैं वो स्कूल में ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, जो कि हमारी मैम ने हमें पढ़ाया रखा था। तो यही मेरा मैसेज है कि आप अच्छे से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, नेगेटिविटी को अवॉइड करें और सही जगह से पढ़ें, एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करें। ऑब्वियसली एक ये भी रहता है ना कि पढ़ते तो सभी हैं, बट मतलब कि आपको सेम चीज को रिपीटेडली पढ़ना है, उसको ज्यादा से ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा कंटेंट को नहीं करना है। प्रिसाइज रहना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। और आजकल तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो उस चीज पर ज्यादा फोकस रखना है। स्पेशली बायो, केमिस्ट्री हो गई, इनकी तो एनसीईआरटी ऑन द टिप्स होनी चाहिए बच्चे को। चलिए भाई, बेहद खुशी हो रही है मेरे से इनसे बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी सोच है बच्चों की। शायद ऊपर वाला भी इसीलिए बच्चों का साथ देता है। और तमाम इस स्कूल का जितना स्टाफ है, सब डायरेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल, तमाम बड़े खुश हैं, क्योंकि बच्चे जब एक अपने परिवार का, स्कूल का नाम रोशन करते हैं तो जेन्युइन सी बात है कि खुशी जरूर होगी। हमने देखा कि इनकी काफी ज्यादा फोटोज जो हैं आगे पीछे भी वायरल हुई, क्योंकि तमाम एरियाज के लोग जो हैं बेहद खुश हुए। और जिस तरह सिमरन ने कहा कि मैं इतना बात जरूर करती हूँ कि जो मेरे लिए होगा मैं तमाम इन लोगों के लिए जरूर करूंगी, क्योंकि इन लोगों को प्राउड है आज मेरे ऊपर। और दूसरी तरफ पलक है, पलक ने भी जिस तरह से ये एग्जाम क्लियर किया है तो इनका भी परिवार बड़ा खुश है। तमाम यहाँ पर प्रिंसिपल मैम है, पूरा स्टाफ इस स्कूल का बड़ा खुश है। तो हम लोग भी यही कहेंगे आपको कि जरूर, मैं एक बात हमेशा से कहता हूं कि बच्चों के लिए मेहनत पेरेंट्स जरूर करते हैं, पर पेरेंट्स को कहां पर बच्चा पढ़ाना है, किस तरह से बच्चा जो है आगे चलाना है, और आज के समाज से जिस तरह से बाहर की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से अपने बच्चों को बचाना है, इस पर भी आपको बेहद जरूर जो है वो नजर रखनी होगी। फिलहाल आप लोग बने रहे हमारे साथ, यूं ही देखते रहिए जेके सनराइज। नमस्कार।